हुकूमत जो कि बेल के ऊपर है, जिनके नाम ECL के ऊपर है 24 लोगों के, वो गवर्नेंस को, महंगाई को, डॉलर की ऊंची उड़ान को, तमाम चीज़ों को छोड़ के आज 4 रोज़ से इस मुल्क का जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो लंदन में बैठा हुआ है भगोड़े नवाज शरीफ के पास, जिसके ऊपर करप्शन साबित हुई है। जो इलाज कराने की गर्ज से यहाँ झूठ बोल के गया, अदालतों के बुलाने के बावजूद नहीं आया, इश्तिहारी करार दिया, ये वहाँ बैठ के लंदन प्लान बनाया गया है और ये लंदन प्लान सामने आ गया है। जब भी शरीफ ख़ानदान की हुकूमत आई है, इन्होंने अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, इदारों के ख़िलाफ़ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हमला हो, चाहे वो सब्ज़ाज़ाद जाली पुलिस मुकाबला हो, चाहे वो मॉडल टाउन के 14 शहदा हो और दर्जनों ज़ख्मी हो जिनके ऊपर दिन दिहाड़े गोलियां चलाई गई थी। ये हुकूमत, इन्होंने आज तक जो है वो सबक नहीं सीखा। हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर लॉन्ग मार्च भी हुए, इस्लामाबाद भी आए, हर जगह इन्होंने जलसे जुलूस किए। हमने जमहूरी रवायात को पामाल नहीं किया। हमने कहा ये आईनी हक है, आईनी राइट है। हालांकि हमें एतराज़ था कि ये चोर हैं, ये बेलों के ऊपर हैं। पूरी दुनिया के अंदर ना उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, ना उनको मीडिया एक्सेप्ट करता है, ना उनको माशरा एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी इनके ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं की जो सियालकोट के अंदर इन्होंने किया है। और जो सियालकोटी रंगबाज है ख्वाजा वेंटिलेटर, वो ख्वाजा वेंटिलेटर को पता था कि आज सियालकोट का नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, तमाम आज तब शोबा के लोग इमरान खान के साथ बाहर निकलेंगे और सियालकोट भी इमरान खान के हक़ में अपना फ़ैसला देगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी गिरफ्तारियाँ कर लें, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन जिस दिन अवाम ने फ़ैसला कर लिया तो उस दिन आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अभी तक इमरान खान ने अवाम के गमो गुस्से को काबू में रखा हुआ है। लोग पहले ही से इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, लोग पहले ही बैरूनी साजिश के तहत हमारे सर के ऊपर नाफिज की गई इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं, उसको कबूल नहीं कर रहे। ये जिस जानिब हालात को लेके जा रहे हैं, ये आग के साथ खेल रहे हैं। ये मुल्क के अंदर गली मोहल्लों के अंदर खाना जंगी को लेके जाना चाहते हैं। जिस किस्म के इनके एक्शंस हैं, जिस किस्म के इनके बयानात हैं, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि इमरान खान ने अभी तक एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया है, एक ज़िम्मेदार कौमी लीडर का किरदार अदा किया है। उन्होंने अवाम के जज्बात को पुरअमन रखा हुआ है। लेकिन अगर ये इस किस्म की कार्रवाइयों को जारी रखते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि नताइज के ज़िम्मेदार क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होंगे, इनकी सारी काबीना होगी, और ये जो जाली वज़ीर आला यहाँ पर इन्होंने बिठाया है पंजाब के अंदर, जो कि गैर आईनी तौर के ऊपर आया, मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि आप हालात को सिर्फ न लेके जाएं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो जलसागाह बन जाए। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस्मान डार को, सियालकोट के अपने तमाम ओहदेदारान को और उनकी टीम को कि उन्होंने इनका डट के मुकाबला किया है। और ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और डिप्टी जो DPO पुलिस है वहाँ पर, ये शरीफों के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये चंद दिन के मेहमान हैं और ये हालात ऐसे नहीं रहने। और मैं ये तमाम इंतज़ामिया को ये पैगाम दे रहा हूँ जहाँ जहाँ भी हैं, लिहाजा आप इनके किसी किस्म के गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम का जो है वो हिस्सा ना बने। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम एक फ़ैसला करके बैठे हुए हैं और ये हकीकी आज़ादी की एक पुरअमन तहरीक है जो कि जारी है और इसने हर सूरत जो है वो आगे बढ़ना है। इसके रास्ते के अंदर कोई बंद नहीं बांध सकता। और इंशाअल्लाह इमरान खान आज़ादी मार्च की कॉल भी देंगे, हकीकी आज़ादी मार्च भी होगा और ये उसी हकीकी आज़ादी मार्च के तहत ही इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान आज शाम इंशाअल्लाह सियालकोट पहुँचेंगे, हर सूरत पहुँचेंगे और वहाँ पर अपने कारकुनान के साथ होंगे। जो वहाँ पर सियालकोट की आवाम के जज्बात हैं वही पूरे पाकिस्तान के जज्बात हैं।
और उसके ऊपर इमरान खान उनकी भरपूर जो है वो तर्जुमानी करेंगे। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का रमज़ान शुगर मिल का केस है, आप लोगों ये बताना चाहता हूं, जब इमरान खान ये कहते थे कि कौम को एनआरओ की कीमत अदा करना पड़ती है, क्या हमारे ऊपर पाकिस्तान के अंदर क्या कोई अहल और लीडरशिप नहीं है कि हमने यही तय किया हुआ है कि हमने चोर डाकुओं को लाके पाकिस्तान की इक़्तिदार की मसनद के ऊपर बिठा देना है? सारी दुनिया को पता है ये जो 16 अरब रुपए का FIA का केस है, जिसमें एक मशहूर मारूफ मकसूद चपड़ासी भी है, जिसमें 16 अरब रुपए में से 14 मुलाजमीन में से एक मकसूद चपड़ासी है जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आ गया। वो पैसे बाद में इनके अकाउंटों में आते रहे, जिनसे ये गाड़ियां खरीदते रहे, अपनी बीवियों के लिए मरी के अंदर वहाँ पर फ्लैट्स खरीद के देते रहे, उनको वहीं पे अखराजात करते रहे। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, सलमान तो मफरूर होकर वहाँ बैठा हुआ है। ये जो जाली वजीर आला है जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वो फ़र्द जुर्म आयद होने के डर से लंदन से वापस नहीं आ रहा। ये आपका वजीर आज़म है? वो कोई जुर्रत वाला वजीर आज़म बैठाएं, ये चोरों को क्यों ले आके बैठा दिया है? ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। इन्होंने पहला इकदाम क्या किया, आते साथ जो तफ्तीशी टीम थी उसको कराची ट्रांसफ़र किया। डॉक्टर रिजवान मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, एक नडर, दलेर और कानून के ऊपर, मेरिट के ऊपर काम करने वाला ऑफिसर था। उसके घर में बंदे भेजते थे, टेलीफोन करके उसको धमकियां लगवाते थे, आते साथ उसको केस से अलग किया। क्या पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, जो हमारी अदलिया है, जो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मैंने तो खुद बतौर अपनी सियासत का आगाज़ अदलिया बहाली मूवमेंट से शुरू किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से। हमने खुद डंडे खाए हुए हैं, हमने खुद मारे खाई हुई हैं। मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़, मुशर्रफ की एमरजेंसी के ख़िलाफ़ अदलिया बहाली के ऊपर हमने मूवमेंट चलाई, आज़ाद अदलिया के लिए हमने कोशिश की। तो जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो आइन की पामाली हो रही है, जो कानून की पामाली हो रही है, इसके ऊपर यह भी याद होना चाहिए कि क्राइम मिनिस्टर कैसे आगे अपने तफ्तीशी को तब्दील कर सकता है। प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्फकार लिख के कहता है कि मुझे DG FIA कह रहा है कि इस केस को आगे नहीं चलाना, क्योंकि उसके अंदर शहबाज शरीफ की चोरी मौजूद है, उसके अंदर सारी करप्शन उनकी मौजूद है, इस वजह से आगे नहीं चलाना। और कल आज़म नज़ीर तारड़ के जो अपने चैम्बर का जो बंदा है, वो जाकर उसमें उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिया जाता है। यानी कि ये ऐसे ही है कि मैं मुलजिम भी हूँ, मैंने चोरी भी की हुई है। यानी ऐसे ही है कि आपने चोरी भी की है और वकील भी जो है आपकी मर्जी का होगा। यानी कि जो प्रोसिक्यूटर होगा, जो केस आपके खिलाफ लड़ेगा, वो भी आपके घर का बंदा होगा, वो भी आपका बंदा होगा। इसी वजह से हमने हमेशा कहा है कि ये हर मैच अंपायर मिला के साथ खेलते हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर भी नोटिस लेना चाहिए। याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने NICL केस के अंदर भी उस वक्त जफ़र कुरैशी FIA के डायरेक्टर थे, केस को NICL केस को देख रहे थे। हज स्कैंडल केस में ऐसे ही हुआ था, जब हुसैन असगर को गिलगित ट्रांसफ़र किया गया था, जफ़र कुरैशी को ट्रांसफ़र किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। उन्होंने कहा था ये अफसरान इन केसेस की तफ्तीश करेंगे। आज भी अदलिया की तरफ पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि वो इन केसेस को भी देखे कि कैसे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो बैरूनी साजिश के तहत आता है, वो अपने आप को NRO दे रहा है, अपने केसेस को बंद कर रहा है, और लंदन इस वजह से बैठा हुआ है कि आज फ़र्द जुर्म आयद ना हो जाए, वहाँ छुप के बैठे हुए हैं। इनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान भी खड़े हैं। इमरान खान किसी किस्म का ना पहले सौदेबाजी की, इमरान खान ने इक़्तिदार इमरान खान से चला गया जिस बैरूनी साजिश के तहत गया, लेकिन इमरान खान ने अपने असूल नहीं छोड़े। ये वहाँ पर खड़े हैं कंप्रोमाइज़ करके, गुलामी इख्तियार करके, और इंशाल्लाह इमरान खान जो है इनका पूरा मुकाबला भी करेगा और हम इनको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचा के दम लेंगे। और ये जो FIA को अब इन्होंने अपने घर की लोंडी बना लिया है और अपने केसेस के ऊपर NRO ले रहे हैं,
और अब नैब को बंद करने जा रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं आप इससे बाज रहें। और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, आप IMF के पांव पकड़े हुए हैं जाके चंद अरब डॉलरों के लिए। सिर्फ एक महीने में 3 अरब डॉलर रिकॉर्ड बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। 10 महीनों में 26.5 अरब डॉलर आ चुका है। पिछले साल 30 अरब डॉलर आए, इस साल 30 अरब डॉलर से जायद आएंगे। वो जो इतना पैसा भेज रहे हैं, IMF की इतनी खुशामदें हो रही हैं, सारी पाबंदियां बर्दाश्त कर रहे हैं चंद अरब डॉलरों के लिए, तो जो 30-32 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उनका वोटिंग राइट आप वापस लेना चाहते हैं। आप उनके वोटिंग राइट के ऊपर, उनके हक के ऊपर डाका मारना चाहते हैं, नैब को बंद करना चाहते हैं। हालत ये हो गई है, क़यामत की निशानियां है कि अब आसिफ अली जरदारी नैब में रिफॉर्म्स करेंगे, एंटी करप्शन रिफॉर्म्स करेंगे। ये सारा चोरों का टोला है, ये लूट सेल लगी हुई है। इस मुल्क को जो है वो चोरों डाकुओं के रहमो करम के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया है। और इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम इस सारे जो माफिया है इसके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं अब गुजारिश करना चाहता हूँ बार के जो सदर है बिलाल अशरफ बसरा साहब से कि वो भी अपने इन तमाम मामलात के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान मर्द मुजाहिद है, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम भी ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़कीर हैं। हक़ के साथ खड़ा होना और बात होती है, और जो गुमराही का गढ़ है, जहाँ पे किसी बंदे की जुर्रत नहीं होती कि दीन पे बात करे, वहाँ पे खड़े होकर अमेरिका में खान साहब ने नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो बात कही, आका जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारे माँ बाप की जान कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, हमारी आल औलाद की जानें कुर्बान, और वो हमारे दिलों में रहते हैं। तो खान साहब हक के साथ खड़े हैं, हम उनकी हर सच्ची और हक की जो बात है उसके साथ खड़े हैं। हम कोई गुलाम नहीं हैं जो आप कहेंगे वही मानेंगे। हम हक के साथ खड़े हैं और हक का साथ देंगे। हर पाकिस्तानी का, हर बंदे का हक है कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। कानून अपना रास्ता लेता है। जो कुछ सियालकोट में हो रहा है बहुत गलत है। इंतज़ामिया को ये देखना चाहिए कि उनका काम इंसानों की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ है। उन पे जुल्म, जबर और तशद्दुद नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, जुल्म का जो मुआशरा है वो कभी नहीं मुआशरा चल सकता है। तो ये जुल्मों ज़्यादतियाँ जो है ये नहीं होनी चाहिए। अदालतों को अपना काम करना चाहिए, जो वो कर रही हैं कि इंसाफ के साथ फैसले करें। हर शहरी का हक है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई चीज़ हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। बतौर कौम अल्लाह ने इस कौम को जो शऊर दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर यह मुल्क कायम है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क की अवाम इस मुल्क की हिफाजत करेंगी। पाकिस्तान की अफवाज जो इस मुल्क की और किसी भी मुल्क की अमन और सलामती की जामन होती हैं, वो हमारी सरहदों के पहरेदार हैं। हम उनकी भी कदर करते हैं, और अपनी अदालतों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट होगी, इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, जो ड्रामा और जो ज़्यादती जुल्म सियालकोट में हुआ है, यहाँ किसी सूरत ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए, वरना कानून अपना रास्ता खुद लेगा अदालतें जो हैं वो अपना हर इंसान को, उसमें गरीब है, अमीर है, कोई सदर है, कोई आम वकील है, कोई आम शहरी है, जुल्म ज़्यादती के खिलाफ अदालतों ने ही इंसाफ फराहम करना है। और कोई यहाँ पे पंचायतें नहीं लगनी कि पंचायत लगेगी और फैसला करेगी। अदालतों ने इंसाफ फराहम करना है, और अदालतों से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो जजेस साहबान हैं वो गरीबों को और मजलूमों को ज़रूर इंशाअल्लाह इंसाफ मुहैया करेंगे। ये बताइएगा कि आप हो या नून लीग हो, पीटीआई के जितने जलसे हैं खान साहब क्रिटिसिज्म
अदालतें हों, आर्मी हो, और वैसा ही रिस्पांस शायद दूसरी नोनी की तरफ से भी आ रहा है। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, दूसरा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है, और तीसरा ये कि नवाज शरीफ की एक तजवीज़ है कि इलेक्शन ये टर्म पूरा करेगी, ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये अपना टर्म पूरा करेगी फिर इलेक्शन होगा। हमारी जो बार है, मैं बतौर प्रेसिडेंट और पूरी मेरी इंतजामिया जो है, जो सियालकोट का वाक़या हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम अपना मजम्मती बयान भी रिकॉर्ड करवाएंगे, और हम इस ऐसे ओछे हथकंडों को तो मानने वाले ही नहीं हैं। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब देना। अच्छा जी, जो आपने सवाल किया, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर हमने हमेशा पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों का जो है वो एहतराम किया है, और जिस किस्म के बयानात इनकी जानिब से आते रहे, चाहे वो डॉन लीक्स हो, चाहे वो नवाज शरीफ की सोशल मीडिया के ऊपर तकरीरें हो, गुजरांवाला की तकरीर हो, मरियम सफदर के बयान हो, वो किसी से ढके छुपे नहीं, बल्कि हालिया दिनों में आसिफ अली जरदारी का जो बयान है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हम सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर ये बात करते हैं कि अगर रात को 12 बजे अदालत लग सकती है, तो अगर पंजाब में 25 हमारे MPAs के वोट डलवा कर आप जाली वज़ीर आला बन सकते हैं, तो उसके ऊपर भी नोटिस होने चाहिए, उसके ऊपर भी केसेस चलने चाहिए, ताकि जो है वो कानून का पलड़ा जो है वो उसका तवाज़ुन जो है वो बरकरार रह सके, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, नवाज शरीफ जो कहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर होंगे या ये असम्बलियाँ वक्त पूरे करेंगी, इन असम्बलियों के पल्ले क्या छोड़ा आप लोगों ने? जिन असम्बलियों में अमरीकी साजिश आ गई, जिन असम्बलियों की कीमत ये है कि 10-15 अरब रुपया खर्च करें, और एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिसने 1,70,00,000 वोट लिए हों, उसको आप बैरूनी साजिश के तहत घर भेज दें। आज जो उसके नुकसानात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। आज मुल्क इनसे चल नहीं पा रहा। आज ये पाकिस्तान के मुफाद पर कंप्रोमाइज़ कर बैठे हैं। जहाँ पर इनको सस्ती गैस मिलनी थी रशिया से, जहाँ पर इनको सस्ती पेट्रोल मिलना था, जहाँ पर इनको सस्ती गंदम मिलनी थी, ये पाकिस्तान के मुफादात पे कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ राना सनाउल्लाह को भी ये बयान देना चाहता हूँ। मैंने 3 दहशतगर्दी की FIR भुगती हैं। हमने अपना एक कारकुन हक नवाज शहीद की, हमने इन्हीं कंधों के ऊपर जो है उसकी लाश भी उठाई हुई है। तो लिहाजा ये जो कहता है कि मैं 20 बंदे बाहर नहीं निकलने दूंगा, ये कोई खुदा नहीं है, ये फ़िरौन होने की निशानी होती है। और फ़िरौन को भी अपने खुदा होने के ऊपर बड़ा जो है ना घमंड था, और उसके बाद जो उसका अशर नशर हुआ था। खुद ईद की नमाज जो है वो मदनी मस्जिद में नहीं पढ़ सका। आप सारे रिपोर्टर है ना, ये आता होता था जब वजीर कानून था सूबाई, उधर ही नमाज पढ़ता था, तो इस बार भी पढ़ लेता। ये पढ़ सका है वहाँ पर आके नमाज। ये इमरान खान नहीं पहले यहाँ पर PTI के कारकुनों का मुकाबला करे, पहले फ़र्क हबीब का मुकाबला करे। इमरान खान की ये तो हवा को नहीं छू सकता। और ये 20 बंदों की बात करता है। जिस दिन फैसलाबाद के लोगों ने फैसला कर लिया हम आपको आपके घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, लिहाजा सोच समझ के जो है वो बात किया करो और अपनी जुबान को लगाम दो। ऐसे बयान के बाद अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता, जैसे खबरें आ रही किसी न किसी केस में इमरान खान को रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उस सिलसिले में आप इस वक्त ताहिर साहब, इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान की अवाम इमरान खान बन चुकी हुई है। ये इन्होंने पहले अंडर एस्टिमेट किया है। इन्होंने पहले अंडर एस्टिमेट करके ये साजिश के तहत, अब खत तो असली साबित हो गया ना। जिस खत को ये कहते थे जाली है, फॉरेन ऑफिस में बना है, ये एम्बेसडर ने खुद लिखा है, पता लग गया डोनाल्ड लू अमेरिकन जो सफ़ीर है, जो उनका अमेरिकन सफारतकार है, उसने धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि ये धमकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान की तरफ कोई हाथ गया, इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पहले ही इमरान खान है। और ये तहरीक गिरफ्तारियों के ज़रिए, ये तहरीक ओछे हथकंडों के ज़रिए, रियासती गर्दी के ज़रिए रुकने वाली नहीं है। इस मुल्क का के साथ अगर ये मुखलस हैं, मुल्क का भला करना चाहते हैं, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। इस मुल्क के अंदर
फौरी इंतखाबात ही जो है वो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का जो वाहिद ठीक करने का रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो लिहाजा फौरी इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस किए जाएं ताकि मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम से बच सके और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सके। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें सो मोटो लें। आज़ादी हर इंसान का हक है, इंसाफ हर इंसान का हक है, और ये जमहूरी हक है हर बंदे का। आप किसी को उसको बात करने से नहीं रोक सकते। वो गलत बात कर रहा है, सही कर रहा है, उसका फैसला बाद में आप करेंगे। ये जो फैसला क़यादत फैसला करेगी, अगर क़यादत मुनासिब समझेगी तो हम इंशाल्लाह इसका गुमान साहब का एक मिनट बात करें। जो आपने कहा है इसके बारे में कल हमारी जो मीटिंग हुई थी खान साहब से, उसमें खैर किया गया कि पंजाब अपना सदर बार जब से वो आए और उन्होंने अपनी भरपूर शमूलियत की, और उधर हमने ये चीज़ भी बावर कराई है कि जब भी जिस मुल्क में भी कोई भी सियासी हुकूमत होती है वो हमेशा उस पर अदलिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि वकला हज़रात, ये वो लोग हैं जो कि हमेशा हर तहरीक को कामयाब बनाते हैं, इनका कलीदी रोल होता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी इस दफ़ा फैसलाबाद को भी इसकी नुमाइंदगी दी जाए। जी काशिफ, देखें जलसा, देखें हमने इंतज़ामिया के साथ जो है वो हमारी मीटिंग हुई, इंतज़ामिया के साथ हमारा एक जॉइंट विज़िट भी हो चुका है। उसके अलावा इंतज़ामिया ने अपना इंडिपेंडेंट विज़िट भी किया है। फैसलाबाद के तमाम जलसे जो हैं वो धोबी घाट में होते हैं, तारीख़ी जलसे होते हैं। हमारा पुरअमन जलसा है, उसके इंतज़ामात भी जारी हैं, और उस जलसे की इजाज़त के हवाले से किसी किस्म का ना कोई रुकावट है, ना किसी किस्म का कोई उसके अंदर अब हीला बहाना होना चाहिए। ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं फाबिहा, वरना जलसा तो कल फैसलाबाद में होना है और इंशाल्लाह होकर रहेगा। और सिर्फ धोबी घाट नहीं होगा, बल्कि फैसलाबाद की जो सड़कें हैं वो भी आपको जो है वो नज़र आएंगी, जो हकीकी आज़ादी के मतवाले हैं वो इंशाल्लाह कल भरपूर अंदाज से फैसलाबाद में भी निकलेंगे और अपने कायद इमरान खान के साथ इस हकीकी आज़ादी की तहरीक पर लब्बैक कहेंगे। बहुत शुक्रिया।